नेपाल से बेहद दुखद खबर आ रही है। नेपाल में एक भारतीय यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में अब तक 14 लोगों के शव बरामद किए गए। यूपी नंबर की यह बस थी जिसमें 40 यात्री सवार थे। बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी और बीच रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गई है। हादसे का शिकार होकर नदी में जा गिरी है बस। ये तस्वीरें आप देखिए, भयावह तस्वीरें इस हादसे की सामने आई हैं और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। नेपाल में बस हादसे से जुड़ी कुछ लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है और ये यूपी नंबर की बस थी। यूपी की बस बताई जा रही है जो कि हादसे का शिकार हुई है। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ये रास्ता जो है, जो इलाका है वो दुर्गम है, पहाड़ी इलाका है और यहाँ से अस्पताल 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर है। थोड़ी देर पहले जब हम अपने संवाददाता से बात कर रहे थे तो इंतजार किया जा रहा था एम्बुलेंस का। एम्बुलेंस तब तक पहुंची नहीं थी। घायलों की हालत काफी ज्यादा खराब थी और अब ये जो दो तस्वीरें सामने आई हैं ये बता रही हैं कि ये हादसा कितना भयावह था। अपडेट ये मिल रही है कि 14 लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किस तरह से चलाया जा रहा है, नेपाल पुलिस के कुछ जवान वहां पर मौजूद हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है, नदी में जाकर ये बस गिरी हुई है और रह रहकर इस इलाके में बारिश भी हो रही। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। नेपाल बस हादसे में 14 लोगों की जान गई है। फिलहाल 40 यात्री क्योंकि सवार थे इस बस में, बाकी लोगों की जान बचाने की कोशिशें किस तरह से अंजाम दी जा रही हैं ये दो तस्वीरें सामने आई हैं, ये हमें बता रही हैं। लेकिन क्योंकि दुर्गम इलाका है और रह रहकर बारिश भी हो रही है इस इलाके में, लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों को बचाने में परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है। मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या अपडेट मिल रही है, क्योंकि यह हादसा तो भयावह है। 14 लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? कुछ लोगों को बचाया गया है क्या? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। निश्चित तौर पर जो तस्वीरें आ रही है वो दिल दहला देने वाली तस्वीर है और ऐसी स्थिति में कि कितने लोगों को सुरक्षित बचाया जा पाएगा ये बड़ी चुनौती रहेगी। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन की तरफ से जो दिखाई दे रहा है कि नदी में बस के गिरने के बाद जितनी रेस्क्यू ऑपरेशन की तरफ से कोशिश यह है कि अगर कोई वहां पर सुरक्षित निकाला जा सके तो उसमें अगर कुछ भी गुंजाइश हो तो उसको किया जा सके। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जब 40 यात्रियों से भरी बस जब गिरी और जिसका लगातार वीडियो दिख रहा है, वो वीडियो में साफ तौर पर ये दिख रहा है कि हादसा कितना भीषण था। उस हादसे की वजह से जो नुकसान पहुंचा है वो साफ तौर पर तस्वीरें उसको चीख कर बता रही है कि बहुत जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लोग हैं उनको भी बहुत मुश्किल हो रही है उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। उसके एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही पता चल पाएगा कि उसमें से कितने लोगों को एग्जैक्टली बचाया जा सका है। शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि यह हादसा अपने आप में कितना भयावह था। यूपी नंबर की बस हादसे का शिकार हुई है। काठमांडू से थोड़ा और दूर ये इलाका पड़ता है, पहाड़ी इलाका है, बारिश हो रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लोगों को बचाने की कोशिश नेपाल के इस तनहू इलाके में की जा रही है। 40 यात्री सवार थे, 14 लोगों की मौत अब तक कंफर्म हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नेपाल से, जहां 40 यात्रियों के साथ नदी में एक बस गिर गई है। तनहू इलाका ये बताया जा रहा है जहां पर ये सड़क दुर्घटना हुई है। और वीरेंद्र जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां पर लगातार लगे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। वीरेंद्र बहादुर शाही जी, कुछ जानकारी आप दे सकेंगे इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन है, क्योंकि 40 पैसेंजर इस बस में सवार थे और ये बस नदी में गिर गई है। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कोई एक डेटा बता पाएंगे कितने लोगों की मृत्यु हुई है? मैम, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। अभी तक हमारे रेस्क्यूअर्स ने 15 पीपल दे आर कॉन्शियस and 14 people they are unconscious
वो लोग नीचे रिवर बैंक में उनको रेस्क्यू किया है। और ये रॉकी एरिया है, तो इसमें जो रोप के सहायता से नीचे से रेस्क्यू करने का प्रयास जारी है। अभी तक 4 लोगों को हॉस्पिटल भेज चुके हैं। इससे आगे अभी कुछ है नहीं हमारे पास। मतलब वीरेंद्र जी, आप ये जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर जो हालात है, कंडीशंस है, वो फेवरेबल नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी क्या दिक्कत पेश आ रही है? जी, ये वो स्लोप है ना, रॉकी स्लोप है, तो वहाँ पे आसानी से पैदल चल के नहीं पहुंचा जा सकता। तो रोप के सहायता से नीचे जाना पड़ता है और रोप के सहायता से ही ऊपर लाना पड़ता है। इसीलिए ये स्लो है, लेकिन कंटिन्यूसली काम हो रहा है। एपीएफ, नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस सब और पब्लिक स्थानीय लोग सब रेस्क्यू में लगे हैं। वीरेंद्र बहादुर जी, ये आप एक अपडेट अहम दे रहे हैं कि नेपाल की आर्मी, नेपाल की पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा इस रेस्क्यू ऑपरेशन को इस वक्त अंजाम दिया जा रहा है। जो लोग घायल अवस्था में हैं, उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की क्या कोशिशें हो रही हैं इस वक्त? 4 लोगों को हमने हॉस्पिटल भेज चुके हैं और नीचे से ऊपर पुल कर रहे हैं। और इससे ज्यादा अभी कुछ है नहीं हमारे पास। अभी लेटेस्ट इतना ही है। बाकी जो बाद में जो डेटा आएगा वो हम न्यूज चैनल को देते रहेंगे। नहीं, लेकिन क्या कुछ इस बात की भी आशंका है कि कुछ लोग नदी के पानी में बह गए होंगे? इस बात की भी आशंका है क्या? सर, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता ना। अभी वर्क इज गोइंग ऑन, सो लेट इट बी कंप्लीट सो वी कैन हैव अ कंप्लीट डेटा एंड लेकिन इस बस में 40 यात्री सवार थे, ये क्लियर है? हेलो वीरेंद्र जी, इस बस में 40 पैसेंजर सवार थे, ये क्लियर है क्या? प्राइमरीली वो आया है, लेकिन इसका जो एम्बेसी के ऑफिसर्स हैं वो लोग आ रहे हैं और वहाँ उन लोगों से हम लोग कंफर्मेशन करने के बाद ही बता सकते हैं एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ पैसेंजर्स। और ये बस जो थी ये यूपी नंबर की ही थी, ये क्लियर है आपको? वीरेंद्र बहादुर जी, चलिए, वीरेंद्र बहादुर जी से संपर्क हट गया है। वीरेंद्र बहादुर शाही जी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। नेपाल के पुलिस के अधिकारी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, घटनास्थल पर ही वो मौजूद हैं और वो 30 लोगों के बारे में अहम जानकारी दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब तक 15 यात्रियों को बचाया गया है। 14 लोगों की बॉडीज जो निकाली गई वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस थी, उनकी जान चली गई है। ये बहुत हद तक कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी बहुत शुरुआती जानकारियां सामने आ रही हैं घटनास्थल से। इस वक्त जाहिर है कि रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोगों की प्रायोरिटी यह है कि जो घायल लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। 4 लोगों को अब तक हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, ये उन्होंने TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए क्लियर किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है।